हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये जो भी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये सभी के सभी आपके हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, जितनी भी स्टेट पीएससी हैं सभी के लिए उपयोगी होगा। और यूपी पीसीएस और आरओ हमारा मेन फोकस है, जिस पर मैं काम कर रही हूँ। तो 2021 के लिए ये आरओ और एआरओ दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पॉलिटी के क्वेश्चन अक्सर कर पूछे जाते हैं एग्जाम में, कम से कम 5 से 6 प्रश्न अवश्य आते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। क्या विचार करना है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जिस तरीके से ये शब्द आए हैं उस तरीके से इनका क्रम बताना है। क्या कि पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवाद, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और फिर है प्रजातांत्रिक। तो ये आपको किस में मिल रहा है? एक नंबर ये कर देखा जाए तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये। तो देखिए 3, 1, 4 एवं 2 ये आपको पहले ऑप्शन में ही मिल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? संसद को भारत के लिए एक नया राज्य बना सकता है, इस कैसा अधिकार है? तो किस में है ये? अनुच्छेद 1 में है, 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है? तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता ही होगा कि इसका सही आंसर क्या हो गया। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? देखिए समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहे हैं किसमें जोड़े गए हैं? तो अगर आपको याद हो ये तो नहीं है, तो ये और ये ऑप्शन नहीं है, तो तीसरा, दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन में जिसमें नहीं है उसको आप टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आंसर देखते हैं तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है क्या? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि यहाँ कुछ भी वंशानुगत नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अमुक लक्ष्य का उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। अगर बात करी जाए इन सभी के बारे में कहा जाता है हमारे संविधान में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 5th का क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कैसे? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। प्रस्तावना जिसने भी थोड़ी भी पढ़ी है, हम भारत के लोग यहीं से शुरू होती है ना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इस पर ध्यान देना है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो थे वो 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ठीक है, अगला देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है बताइए? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कल्याणकारी शब्द का मतलब है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए सही कूट की सहायता से बताइए इनमें कौन सही है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली होती है, जरूर देख लिया करिए सही है या फिर सही नहीं है पूछा गया है। कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ऐसे, वो क्वेश्चन जब गलत होता है ना तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है अपने ऊपर। क्वेश्चन हम देखिए, अब एक इसमें क्या कह रहा,
पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे, 9 में क्या सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो 9 का जो सही होगा वो ये बात तो इसकी ये कह रहा है कि कौन सही है, तो इसमें कौन कौन से सही है आपका। एक तो ये वाला सही हो जाएगा, यही उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, ये भी ठीक है, और ये गलत बात है कि संशोधन नहीं किया जा सकता, उद्देशिका में संशोधन किया गया है। ठीक, जब आपको पता है ना शब्द जोड़े गए तो इसलिए। तो फिर ऑप्शन डी यहाँ पर मतलब 4, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, ये बात सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, इस प्रश्न को बहुत समझने की जरूरत है। ठीक है, वीडियो अगर फास्ट लगा करे तो रोक लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संविधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत आसानी से प्रश्न समझ में आएगा क्योंकि आपको पता है ये वाले शब्द बाद में जोड़े गए हैं। तो क्या ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का अगर देखते हैं तो भाई ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन पूरी राजनीति धर्म पर ही करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 की बात करी जा रही, बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो क्या था इसमें ऑप्शन क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? 13 का अखंडता इसमें शामिल नहीं था 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण की अगर बात करी जाए तो कौन सा नहीं है? हम जानते हैं लोक कल्याण इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का बताइए आंसर। तो ये काम किया गया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसका पूरा केस भी अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। विशेषता नहीं है पूछी जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो 16 में क्या कह रहे हैं कि विशेषता नहीं, अध्यक्षात्मक सरकार हमारे यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी संसदीय है, स्वतंत्रता है और संघात्मक भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। क्या प्रश्न हो जाएगा इसमें सही आंसर आपका? तो भाई पता है इसमें तो कॉमन सा लग रहा है, संप्रभुता आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम या फिर लाल फीता शाही। तो क्वेश्चन नंबर 18 अगर देखते हैं तो कौन सी विशेषता नहीं, सुशासन में कहाँ आ गया लाल फीता शाही? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे हैं, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, लॉ ऑफ ये भी होने चाहिए, तो फिर लाल फीता शाही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवी अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? तो क्या वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर देखा जाए, इसमें डी ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन में आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।